जय संविधान। महात्मा गांधी की जय। जय भीम। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं सबसे पहले भारतवर्ष के जो मेरी निगाह में सबसे प्रबुद्ध राज्य है, बाकी मैं किसी को बाकी राज्यों को कमतर नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हिमाचल प्रदेश हमारे देश का शीर्ष है और बड़ी प्रबुद्ध जनता का राज्य है। और मैं बता ही दूं कि मेरा जन्म जो है वो विकास नगर का है, जो देहरादून से चकरौता जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है। और मेरा बचपन बीता है क्योंकि विकास नगर जो है बिल्कुल नाहन स्टेट जो हिमाचल प्रदेश की है उससे सटा हुआ स्थान है। तो मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरा जन्म उत्तराखंड में हुआ और मेरा पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश है। मैं सरकाज़्म नहीं कर रहा हूं, मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं वास्तविकता में बता रहा हूं। मेरे को लग रहा है कि जिस हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मैंने बचपन से देखा था, क्या उसके अंदर कुछ सांस्कृतिक परिवर्तन हो गया है? क्या वहां के प्रबुद्ध लोगों के सोचने के तरीके में कोई अंतर हो गया है? उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें। विधानसभा में कांग्रेस की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस चलाया था और कांग्रेस सरकार को गिराने का प्रयास किया था। 34 सीटें दोनों पार्टी के पास हो गई थी, कांग्रेस के पास और बीजेपी के पास, क्योंकि 6 विधायकों से रिजाइन करवा दिया था कांग्रेस के और 3 इंडिपेंडेंट विधायकों से बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस में रिजाइन करा दिया था। और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुन लिया गया था टॉस के आधार पे। अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए थे। लेकिन चलिए, हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता ने जब विधानसभा के उपचुनाव हुए तो वहां पे कांग्रेस के कैंडिडेट्स को जिताया और जो 3 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जिनकी विधानसभा सदस्यता सुरक्षित रहती, लेकिन वो रिजाइन कर दिया उन्होंने विधानसभा से और उनमें से 2 लोग चुनाव हार गए और कांग्रेस की सरकार, सुक्खू सरकार जो है वो आराम से आज की तारीख में चल रही है। तो जिन लोगों ने कांग्रेस के टिकट पे जीत के भारतीय जनता पार्टी के लिए विद्रोह किया, आज वो सदस्यता उनके विहीन हो चुके हैं। तो हिमाचल प्रदेश की जनता और उन विधायकों को पहले तो मैं प्रणाम करता हूं। इसके बाद लोकसभा के अंदर हिमाचल प्रदेश की जो 4 सीटें हैं वो चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती और उत्तराखंड की भी 5 सीटें जीती। तो इसका माने 9 सीटें जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से, जो मेरी ननिहाल से जीती भारतीय जनता पार्टी और पड़ोसी राज्य से जीती, तो मेरे को सोचने के लिए मजबूर किया कि क्या मेरा बचपन का राज्य ऐसा जहां मेरा जन्म हुआ ऐसा हो गया है। हिमाचल प्रदेश ने 2 सांसद भेजे। एक अनुराग सिंह ठाकुर को भेजा, जिनको दिल्ली के अंदर माना जाता है अनुराग गोली मारो ठाकुर के नाम से, और एक सांसद को भेजा जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, महिला हैं और अच्छी अभिनेत्री हैं। उनकी पिक्चरें में देखा करता था और उनके अभिनय कौशल का मैं कायल भी था, लेकिन अभिनय कौशल का कायल था उनकी बुद्धिमत्ता का, उनकी बौद्धिकता का, उनके ज्ञान के स्तर का मैं कभी कायल नहीं रहा। तो ये तो अच्छा लगता है कि अच्छी पिक्चरें बनाएं, अच्छी एक्टिंग करें, हम लोग देखें, वो पैसा कमाएं। लेकिन जब हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता ने, मंडी की जनता ने कंगना रनौत को सांसद बना के भेज दिया और राजा वीरभद्र सिंह, जिन्होंने YS परमार के बाद हिमाचल प्रदेश को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिनकी पत्नी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष हैं और पहले मंडी से सांसद थीं, उनके बेटे विक्रमादित्य को चुनाव हरा दिया और कंगना रनौत को जिता दिया। और दूसरा, उन्होंने अनुराग गोली सिंह ठाकुर को जिता दिया, जिनके पिताजी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, प्रेमचंद धूमल, और जैसे पिता सांसद मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे
2 बार से सांसद बने, पिछली बार मंत्री भी थे और कई महत्वपूर्ण विभाग और बाकी चीजें उनके पास थी, लेकिन वो परिवारवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अनुसार वो परिवारवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अनुसार जय शाह, जो अमित शाह जी के पुत्र हैं, सुयोग्य पुत्र हैं, वो बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं और करोड़ों अरबों रुपए में खेलते हैं। टेक्सटाइल इंजीनियर है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का और क्रिकेट का क्या अंतर संबंध है मुझे नहीं पता। कोई चुनाव होता है, जो चुनाव होता है आप जानते ही हैं, क्रिकेट एसोसिएशन के कैसे चुनाव होते हैं। जो सत्ता में होता है उसके अध्यक्ष बन जाते हैं, चाहे वो गहलोत साहब के बेटे हों, चाहे वो सिंधिया साहब हों, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कहीं हो, तो होता है। लेकिन जस्ट बिकॉज ही इज ए सन ऑफ अमित शाह जी, ही इज ए, और बीसीसीआई के नियम बदल दिए गए और उनकी जो एक समयावधि होती थी उसको बढ़ाया गया और जय शाह को, लेकिन वो परिवारवाद नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अनुसार। खैर, कंगना रनौत जी ने एक स्टेटमेंट दिया, कल तो अनुराग सिंह ठाकुर ने एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने आज की तारीख में, कल भी हंगामा होता रहा संसद के अंदर, आज भी हंगामा होता रहा और अनुराग सिंह ठाकुर उसके ओरिजिनल सोर्स थे। पिछली बार मंत्री थे, इस बार मंत्री नहीं बनाया। लोगों का कयास था कि अनुराग सिंह ठाकुर को शायद भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, क्योंकि उनकी जो भाषा है, उनका जो तौर तरीका, काम करने का तरीका है और जिस प्रकार के वो अपने संस्कार दिखाते हैं, उससे हो सकता है मोदी जी उनसे खुश हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी का उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें। लेकिन चलिए, परमेश्वर की कृपा है कि ऐसा उन्होंने किया नहीं, ना तो उन्हें मंत्री बनाया और ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। ये वही अनुराग सिंह ठाकुर हैं जिन्होंने जब दिल्ली के अंदर राइट्स हो रहे थे तो खुलेआम राइट अफेक्टेड एरिया के पास जाकर खुले मंचों से नारा दिया था, देश के गद्दारों को, और जनता की तरफ से आवाज आती थी गोली मारो। आपने सुना होगा। मैंने उत्तेजित करना, उद्वेलित करना, सीधे सीधे न बताना देश के गद्दार कौन है, लेकिन इनडायरेक्टली बताना कि वो देश के गद्दार हैं। जैसे धर्म संसद के अंदर एक देश के एक अभिन्न अंग समाज के लोग जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में बहुत ज्यादा योगदान दिया है, अपने खून से इस देश को सींचा है, अशफाक उल्लाह खां, अब्दुल हमीद और बाकी ब्रिगेडियर उस्मान जैसे लोग, लेकिन आज की तारीख में ये लोग खुलेआम देश के अंदर धार्मिक विद्वेष पैदा करने के लिए और तोड़ने के लिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता ने अनुराग ठाकुर को चुनाव जिताया और अनुराग ठाकुर ने संसद के अंदर संविधान के विरुद्ध जाकर एक लीडर अपोजिशन और विपक्ष के नेता की जाति पर प्रश्न उठाया जो असंवैधानिक। लेकिन उस पे जो सभापति महोदय थे उन्होंने कोई तुरंत निर्णय नहीं दिया। वो सभापति महोदय ने तो खैर तब भी निर्णय नहीं दिया था, जबकि रमेश विधूड़ी ने खुलेआम एक समाज को गाली दी थी और अपमानित किया था और ऐसी बातें की थी जो किसी भी सब समाज के आदमी को देने की अनुमति नहीं है। जब राहुल गांधी किसी का उल्लेख कर देते हैं जो संसद में नहीं है तो सभापति टोक देते हैं, लेकिन जब सैम पिट्रोडा की जिक्र करते हैं जो अनुराग सिंह ठाकुर करते हैं, और सैम पिट्रोडा के बारे में अनुराग ठाकुर को यही नहीं पता है कि सैम पिट्रोडा क्योंकि अमेरिका में बस गए इसलिए उन्होंने अपना नाम सैम पिट्रोडा रख लिया, अदरवाइज वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, वो कानपुर देहात के एक लोहार वर्ग से आते हैं और उनका जीवन एक संघर्ष की गाथा है। और जिस प्रकार हीन भावना से ओबीसी एससी एसटी को ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग देखते हैं, ये दर्शाता है जब उन्होंने सैम पिट्रोडा पे आरोप लगाया कि इन्होंने शायद चक्रव्यूह के बारे में सैम पिट्रोडा से पढ़ा होगा या सीखा होगा, जबकि सैम पिट्रोडा मूलतः हिंदू हैं और ओबीसी समाज के हैं। हिंदुस्तान के अंदर अभी तक 3 बड़े बड़े रेवोल्यूशंस हुए हैं, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन, और ये तीनों रेवोल्यूशन कांग्रेस के जमाने में हुए हैं। और टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन जिसका आज फल भारत ले रहा है, उसका बहुत बड़ा योगदान सैम पिट्रोडा का है। लेकिन उनका मजाक उड़ा देना इसलिए कि नाम क्रिश्चियन है तो शायद वो चिपक जाएगा, लेकिन ये भूलते हुए कि वो हिंदू हैं और ओबीसी समाज से आते हैं। लेकिन जाति पूछना और जाति पूछने की इच्छा होना ये असंवैधानिक है। हम लोग पूरे हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोग चाहे किसी धर्म समाज से आते हैं, हम लोग एक संयुक्त परिवार हैं।
और यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चाहते थे अपने संविधान के माध्यम से कि हमारे यहाँ छूत अछूत बंद होना चाहिए। लोगों के घोड़े पे चढ़ने पे जिसके शादी में रोक लगाई जाती है वो बंद होनी चाहिए। कोई छूत नहीं है, कोई अछूत नहीं है। पानी के बर्तन अलग अलग होना या उनका बहिष्कार करना, या कांवड़ में जैसे सुना कि एक दलित व्यक्ति जो कांवड़ ले जा रहा था उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, ये देश, भारत जैसे देश जिसको विश्व गुरु कहा जाता है, वो इस प्रकार की शोभनीय बात नहीं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के महान प्रबुद्ध जनता ने, अनुराग सिंह ठाकुर, जिन्होंने 2 दिन से पूरी संसद की ऐसी की तैसी कर दी है, उसके प्रणेता हिमाचल प्रदेश के चुने हुए सांसद हैं। कंगना रनौत जी ने स्टेटमेंट दिया कि राहुल गांधी जिस प्रकार की बात करते हैं उनका ड्रग टेस्ट होना चाहिए, डोप टेस्ट होना चाहिए। जैसा सोशल मीडिया कहता है, मेरे पास कोई पक्का सबूत नहीं है, सोशल मीडिया कहता है कि कंगना रनौत जी ने कुछ वर्ष पहले ये खुद स्वीकार किया था कि वो अपने अर्लियर डेज में ड्रग्स लेती थी। ये भी आरोप लगे, सिद्ध हो, मेरे को नहीं पता सही है गलत, कि बड़े बड़े इंटरनेशनल गैंगस्टर्स के साथ उनके संबंध थे। जबकि इंटरनेशनल गैंगस्टर्स के साथ संबंध के नाम पर प्रफुल्ल पटेल, नवाब मलिक और बहुत लोगों पे आरोप लगाया गया, उन पे सब कुछ किया गया, लेकिन वो भी एक गैंगस्टर के साथ संबंध थी ऐसा बताया जाता है, लेकिन उनपे वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। उन्होंने एक स्टेटमेंट खुद दिया था, ये कन्फेस किया था, बताते हैं लोग, कि अपनी मां से उनका विवाद हुआ था, जो आजकल के बच्चों के बीच में जिस प्रकार के सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारी पीढ़ी के समय बिल्कुल स्वीकार्य नहीं थे, लेकिन आज की पीढ़ी के लिए संभवतः स्वीकार्य हैं। और उन्होंने कहा था, आई सपोर्ट दैट विच 90% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डजंट। और हमारी सभ्यता संस्कृति से वो मेल नहीं खाता, वेस्टर्न संस्कृति से हो सकता है मेल खाता हो, और हिंदू संस्कृति से तो बिल्कुल ही मेल नहीं खाता। लेकिन उन्होंने लीडर अपोजिशन पे इस तरह की बात करके, तो अच्छा प्रस्ताव है, जितने भी मोनो पार्लियामेंट्स हैं उनका सबका डोप टेस्ट हो जाए। कितने शराब रात में पिए थे, कितनों ने गांजा पिया था, कितनों ने और ड्रग्स ली हुई हैं, और उसकी उनकी पूरी हिस्ट्री निकाली जाए कि क्या उन्होंने कभी जवानी में या बचपन में दवा का या ड्रग्स का या शराब का सेवन किया है। और उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन ड्रग लेता है, कौन गांजा लेता है, कौन शराब लेता है, और कौन मुर्गा खाता है और पार्लियामेंट में अपने को सनातनी बताता है और कहता है कि ना मैं दारू पीता हूं, मैं बिल्कुल टी टॉटलर हूं, लेकिन रात को 11 बजे 5 स्टार होटल में जो उनकी डिनर पार्टीज होती हैं, बहुत बिहार के भी नेता हैं जो हमेशा सनातन धर्म पे बोलते हैं, लेकिन अक्सर सोशल मीडिया में उनकी प्लेटें दिखाई जाती हैं जिसमें मुर्गे की टांग दिखती है। तो हिमाचल प्रदेश की जनता, जो मेरे ननिहाल के पड़ोसी का राज्य है, बड़ा गर्व हुआ करता था। मैं सोच रहा हूं गर्व करूं या ना करूं, मैं ये सोचने में मजबूर हूं कि ये 2 सांसद जो आपने भेज दिए। कंगना रनौत ने एक बार कहा था, एक टीवी इंटरव्यू में कहा था, और एंकर महोदया तो जो हैं सो हैं, उन्होंने कहा था कि देश का पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। जब एंकर ने उन्हें सुधारने का प्रयास किया, उन्होंने डांट दिया कि नहीं, मुझे बोलने दो, सुनो, सुभाष चंद्र बोस देश के पहले प्रधानमंत्री थे, और देश जो है 2014 में आजाद हुआ था। एक और भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी नेत्री थी जो स्टूडेंट थी और इतनी ज्ञानी थी, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान को जो आजादी मिली है वो परमानेंट आजादी नहीं है, वो तो 100 साल की लीज पे है। तो ऐसे ऐसे महान कलाकार, अब कंगना रनौत देखा कि अनुराग ठाकुर ने सारा महफिल को लूट लिया, तो उन्होंने आज फिर अपने को लूटने का प्रयास किया, और उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिससे कि अनुराग ठाकुर की जो वाहियात बात है वो दब जाए और उनके बाद उठ जाए। लेकिन इसके लिए उन्होंने अपने को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना दिया। तो उनकी दोनों की आशा है। माननीय मोदी जी ने तो अनुराग ठाकुर के बिल्कुल प्रशंसा भी कर दी, उन्होंने कहा बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया, बहुत अच्छा बोले युवा साथी मेरे, मतलब ही सपोर्ट्स। हो सकता है कि अनुराग ठाकुर या कंगना रनौत को कल मंत्री पद मिल जाए, लेकिन कंगना रनौत को अगर मंत्री पद मिले तो मेरी ये प्रार्थना है उनको विदेश ना भेजा जाए, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस ना भेजा जाए, वरना हमारे देश की भद्द उठेगी।
पिटेगी। और अगर उन्होंने इस प्रकार की बात बोली कि देश का पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे और इस तरह की बातें करेंगे, जबकि उनका इतिहास सोशल मीडिया के अनुसार कैसा है ये सबको पता है। तो देखते हैं माननीय मोदी जी अनुराग ठाकुर को और कंगना रनौत को कब मंत्री पद से सुशोभित करते हैं, क्योंकि मोदी जी की बात तो मोदी जी जाने या अमित शाह जाने या कोई गुजराती जाने, हमें और आपको तो पता नहीं। नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।